शराब घोटाले के मामले में बीते दिनों निचली अदालत से राहत पाने वाले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आज दिल्ली हाईकोर्ट से एक प्रकार से झटका लगा है। सीबीआई निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पहुंची थी दिल्ली हाईकोर्ट, जहां पर हाईकोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस नोटिस जारी होने के बाद में बीजेपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और उसके द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार हमला बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य की रिहाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। यानी हाईकोर्ट के एक आदेश ने जहां सीबीआई को बड़ी राहत दी है, वहीं कैमरे के आगे कथित ईमानदारी के आंसू बहाने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के सत्य की जीत वाले दावे को बेजान कर दिया है। हाईकोर्ट में सीबीआई की याचिका स्वीकृत हुई तो दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस फैसले का स्वागत किया। फैसला जो माननीय हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है कि जांच एजेंसी के खिलाफ इस निर्णय में जो टिप्पणियां की गई थीं उस पर स्टे लगा दिया गया है, जरूरत नहीं थी उसकी। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का प्रभाव ईडी की कार्रवाई पर नहीं पड़ेगा। हाईकोर्ट में सीबीआई की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश ऐसा है जैसे बिना ट्रायल के ही आरोपियों को बरी कर दिया गया हो। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी ने शराब नीति में हेरफेर के लिए साजिश और रिश्वतखोरी को दर्शाने वाले विस्तृत सबूत जुटाए थे, जिसे निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया। हाईकोर्ट में सीबीआई के इस दावे के बाद भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर हमलावर हैं। यह एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहना चाहूं तो दिल्ली में जिस तरह से शराब पॉलिसी को लाकर दिल्ली का नाश करने की एक नीति बनाई गई, वो अपने आप में शर्मनाक है। जिस तरह से सारे नियम कायदों को ताक पे रख दिया गया और दिल्ली को पानी देने की बजाय शराब में डुबोने की जो कोशिश थी वो शर्मनाक थी। शुरू में तो यहाँ खड़े रहेंगे ना, दोबारा से एक आशा की किरण जगी है कि दिल्ली की जनता को लिकर स्कैम में निश्चित ही उच्च न्यायालय जस्टिस देगा। आपने देखा होगा कि रावज एवेन्यू कोर्ट का जो जजमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी इंक्वायरी बिठाने के आदेश कर दिए थे। क्लियरली आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट असहमत था रावज एवेन्यू कोर्ट के इस वर्डिक्ट से, और इसीलिए उन्होंने तुरंत स्टे ग्रांट करा है कि किसी भी प्रकार की इंक्वायरी जो अगर ऑफिसर्स के खिलाफ होनी थी उस पर स्टे ग्रांट करा है। सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को प्रभावित न करे। साथ ही उच्च न्यायालय ने एक्साइज पॉलिसी केस की जांच करने वाले सीबीआई अफसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर भी रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जिसमें सभी आरोपियों को अपना जवाब पेश करना है। ब्यूरो रिपोर्ट,